तो अभी मैं पहुंच चुकी हूं भगवान बद्री विशाल जी के जन्म स्थली पे। वैसे तो मुझे खाना खाने के लिए घर जाना था, जहां पे विष्णु भगवान शिव भगवान जी और माता पार्वती को बाल रूप में, छोटे बच्चे के रूप में रोते हुए मिले थे, जब माता पार्वती और शिव भगवान जी इस साइड टहलने के लिए आए थे। तो शाम होते होते मौसम काफी साफ हो गया है। नीलकंठ पर्वत की जो चोटी है वो आज बहुत दिनों बाद क्लियर दिख रही है। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से, और उम्मीद करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और मैं जाने लग गई हूँ फिर से दुकान पे। सुबह घर में लाइट है नहीं, तो घर पे मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। और अभी मैं पहुँच चुकी हूँ भगवान बद्री विशाल जी के जन्म स्थली पे, यानी कि लेला ढूंगी पे, जहाँ पे भगवान बद्री विशाल जी का बर्थ प्लेस है। और सामने पे भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर। तो आज घर से आने के बाद शिव शंकर भोलेनाथ जी के दर्शन करें, और हल्की सी हो रही बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं में इतनी भक्ति है कि सभी लोग सुबह सुबह ही दर्शन करने के लिए आ गए थे मंदिर के पास में। आज तो इतनी तेज बारिश हो रही है, कल रात से ही बारिश थी, लेकिन तब भी आज इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है। जहाँ मैं दूध देने आती हूँ उससे आगे तक लाइन लगी हुई है आज भक्तों की। और आज नदी का पानी भी हल्का सा बढ़ रखा है, क्योंकि इन सीढ़ियों तक पानी कल तक तो नहीं आ रहा था। दिन के 1 भी बज चुके हैं और मैं जाने लग गई हूँ घर खाना खाने के लिए। और आज बद्रीनाथ का मौसम बड़ा ही अजीब हो रखा है, धूप भी आई है और हल्की सी बारिश भी हो रही है। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ भगवान बद्री विशाल जी के जन्म स्थली पे। वैसे तो मुझे खाना खाने के लिए घर जाना था, लेकिन बीच में ही लेला ढूंगी मंदिर आ गया, तो मैं यहाँ पे रुक गई हूँ, क्योंकि आप लोगों को आज यहाँ के बारे में भी बता देती हूँ और अंदर के दर्शन भी करवाती हूँ। तो चलते हैं अंदर, और सामने पे है लेला ढूंगी। तो भगवान गणेश जी की मूर्ति भी रखी हुई है यहाँ पे। तो ये वही स्थान है जिसे विष्णु भगवान जी का जन्म स्थली यानी कि बर्थ प्लेस माना जाता है। तो अभी मैं आ गई हूँ भगवान बद्री विशाल जी के बर्थ प्लेस पे, यानी कि जन्म स्थली पे। तो ये वही स्थान है जहाँ पे विष्णु भगवान शिव भगवान जी और माता पार्वती को बाल रूप में, छोटे बच्चे के रूप में रोते हुए मिले थे, जब माता पार्वती और शिव भगवान जी इस साइड टहलने के लिए आए थे। तो शिव शंकर भोलेनाथ को तो पहले ही पता चल गया था कि ये विष्णु भगवान यानी कि नारायण जी है, और वो मस्ती कर रहे हैं छोटे बच्चे के रूप में। लेकिन माँ पार्वती यानी कि माता का रूप, माँ तो बड़ी ही कोमल और निर्मल होती है, तो माता को बच्चों को देख के दया आ गई, और माँ पार्वती यहीं पे से विष्णु भगवान जी को उठा करके अपनी गोदी में, तो उन्हें सीधे ही भगवान बद्री विशाल जी के महल में ले गई। तो जब शिव भगवान और माता पार्वती नीचे स्नान करने के लिए तप्त कुंड में गए, तो भगवान बद्री विशाल जी ने अंदर से कुंडी मार दी, यानी कि विष्णु भगवान जी ने,
और फिर माता पार्वती और शिव भगवान जी को इस रास्ते, जहाँ से हम लोग चरण पादुका के लिए जाते हैं, तो इस रास्ते केदारनाथ जाना पड़ा। तो पहले यहाँ भी भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा होती थी। और जब भगवान विष्णु जी माता पार्वती को बच्चे के रूप में रोते हुए मिले, तो उसके बाद जब भगवान जी ने अंदर से कुंडी मार ली थी, तो तब से बद्रीनाथ में विष्णु भगवान जी की पूजा होती है। और ये है लीला ढूंगी, जहाँ भगवान बद्री विशाल जी का बर्थ प्लेस है। और पहले के टाइम पे भगवान बद्री विशाल जी के और केदारनाथ जी के जो भी रावल जी होते थे, वो एक ही होते थे। तो वो इसी रास्ते से एक ही दिन में केदारनाथ से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से केदारनाथ में पूजा करते थे। और एक दिन जब उन्हें रास्ते में भूख लगी, तो उन्होंने एक छोटा सा फ्रूट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नीलगुआ, तो उन्होंने रास्ते में वो खा दिया था। तो तब से केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच में पर्वत लग गया था एक। तो भगवान जी के दर्शन भी कर लिए हैं और अब चलते हैं सीधा ही घर खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लग गई आज जल्दी ही। तो घर आने के बाद हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं। और आज भाभी लोग भी आ गए हैं और यहाँ पे रचित और यथार्थ भी आ गए हैं। तो ये तो मेरे को बंदूक से मार रहा है और रचित मुझे अपना ड्रोन दिखा रहा है ना। रचित उड़ाए फिर इसे, चलो फिर नहीं। और यहाँ पे रचित ने अपना जो खिलौने वाला ड्रोन है वो रख दिया है और उसके हाथ में है रिमोट। उड़ेगा? नहीं उड़ा। हाँ हाँ, ऑन हो गया, ऑन हो गया, चालू हो गया, उड़ा। तो घर का सारा काम करके मैं फिर से आ गई हूँ दुकान में। और आज मैं दुकान थोड़ा लेट आई क्योंकि मम्मी जा रखी है पांडुकेश्वर, तो खाना भी बनाना था और फिर घर का जो भी काम होता है वो भी करना था। और अभी का मौसम हल्का सा ठीक है, दिन में फिर धूप आ गई थी, लेकिन अभी ठीक है, न बारिश न धूप। हाँ, ये खुद हाथों से बनाए हुए हैं ना सब। अभी टाइम शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं दुकान के अंदर ऐसे ही बैठी थी, तो मेरा भाई आया है जैकेट लेने के लिए। घर पे तो आजकल हम दोनों ही मिल नहीं पा रहे, क्योंकि मैं रात को घर जाती हूँ, खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ, तो वो थोड़ा लेट आता है और सुबह मेरे उठने से पहले वो उठ के चले जाता है। तो शाम होते होते मौसम काफ़ी साफ हो गया है और आज जो नीलकंठ पर्वत की चोटी है वो भी काफ़ी क्लियर दिख रही है, बर्फ़ भी साफ दिख रही है बहुत दिनों बाद, नहीं तो आजकल पूरी ही धुंध धुंध थी। रास्ते में खड़े हैं। तो अभी मैं दुकान पे ऐसे ही बैठी थी, तो मेरी शॉप के जस्ट बगल में है भैया की दुकान और भैया बहुत ही टेस्टी मोमो बनाते हैं, इसलिए आज मैं खाने के लिए आ गई। अभी टाइम रात के 8:30 बज चुके हैं और आज मुझे घर जाने में भी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि काम भी ज़्यादा था और मंदिर में आज भी काफ़ी भीड़ है। तो आज भगवान जी के दर्शन यहीं से करेंगे क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर और घर आते ही मैंने थोड़ा चेंज भी कर लिया है और अब खाना भी खा लेते हैं क्योंकि टाइम भी आज बहुत ज़्यादा हो गया है। 9 तो मुझे घर पहुंचने में ही बज गए थे आज। तो अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और पापा ने तो पहले ही खा दिया था, लेकिन मम्मी मुझे रुक रखी थी क्योंकि मैं बहुत लेट आई आज घर। और आज नरसिंह भगवान जी की जयंती भी है, तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। और मुझे कुछ कमेंट आए थे कि जिस होटल के बारे में मैंने बताया था तो उसका नाम है माँ उर्वशी होटल और ये पुराने बस स्टेशन के थोड़ा से ऊपर पे है और मेरी दीदी लोगों का है, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी तो पता है नहीं, लेकिन हाँ जिस होटल को मैं जानती हूँ थोड़ा, तो माँ उर्वशी को ही जानती हूँ। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।